सहज योग कोई आज की चीज नहीं है। हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए। तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। हमारे अंदर जो मन या माइंड नाम की संस्था है वो एक मिथ्या बात है। वो मिथ्या ऐसी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ये मन नाम की बात कोई नहीं। जब धीरे धीरे हम बाह्य में प्रतिक्रिया करते हैं, दोनों तरह से, या तो कोई हमें संस्कार बनाता है और कोई हमारे अंदर अहंकार का भाव जागृत होता है, तब उन प्रतिक्रियाओं से जो हमारे अंदर चीज जागृत होती है वो बुलबुलों की तरह इकट्ठी हो जाती है, और ये हमारे विचारों के बुलबुले हमारे अंदर मन नाम की एक कृत्रिम संस्था बना। ये सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी घटित होती है कि जिससे हम खुद ही बना करके और उसी की गुलामी करते हैं। जैसे घड़ी इंसान ने बनाई है और हम घड़ी की गुलामी करते। सहज में फिर आप कालातीत हो जाते हैं, आप इससे परे हो जाते। समय आपके साथ चलने लगता है, आप समय के पीछे नहीं दौड़ते। अब कंप्यूटर आजकल लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर के बनाने से उसी की गुलामी लोग करने लगे, और उस गुलामी में इस कदर बह गए हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि कंप्यूटर ही उनको पूरी तरह से दबोचे हुए है, उनको कंट्रोल कर रहा, उसके ताबे में आ गए, उसके काबू में आ गए, और उसके बगैर इनका कुछ काम नहीं चल रहा। दो और दो को मिलाना के लिए भी कंप्यूटर आपको चाहिए, वो भी आप नहीं मिला पाएंगे क्योंकि अपनी बुद्धि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपका जो मस्तिष्क में बुद्धि का वास्तव्य है वो तो सत्य है, किंतु ये जो मन है ये एक बनाई हुई कृत्रिम हमारी अपनी तरफ की जो प्रतिक्रियाएं हैं अहंकार की और हमारे संस्कारों की, वो बनी हुई एक बहुत ही कृत्रिम सी एक क्षणिक चीज है। फिर हम इसी से हमेशा प्लावित रहते हैं। खास करके जो लोग अपने को बहुत ही सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान,
बहुत समझदार, बड़े पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इस मस्तिष्क को पूरे तरह से इस मन से भर दिया। मन इनके ऊपर छाया हुआ और जहां चाहे मन वहीं बहकते रहते हैं, उस बहाव में बहकते रहते हैं, उस ओर चलते रहते हैं। एक कृत्रिम सी चीज अपने अंदर स्थापित हो गई है जिसे हम मन कहते हैं। असल में मन नाम की कोई चीज न थी न है। इसीलिए मन से परे जाना ही सहज का कार्य। जब आप मन से परे जाएंगे तभी आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा विचारों से, जो कि अहंकार और हमारे संस्कार प्रति अहंकार से आते रहता है, उसे आडोलित। इसलिए कोई शांति आप महसूस नहीं कर सकते। अगर शांति को आपको प्राप्त करना है तो इस कृत्रिम मन से परे जाना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रथम दशा सहज की मानी जाती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए। उसके प्राप्त करते ही आप देखते हैं कि आप शांत हो जाते हैं। आपके अंदर जमे हुए जो कुछ विचार हैं, जो कि एकत्रित हो गए और जिनके कारण आप गलत गलत चीज़ों में घुसे रहते हैं और परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, वो सभी एक तरह से चीज मिट जाती है। ये विषय आज नया मैंने शुरू किया है, क्योंकि अब भी हमारा निर्विचार में समाधिस्थ होना कुछ कम है। और जब तक आप निर्विचार में उतरेंगे नहीं, तब तक आप चारों तरफ फैली इस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। उससे संबंधित नहीं थे, यही तोड़ते, यही जो बीच में मन की जो स्थापना हुई है, यही आपकी स्थिति जो कि योग में होनी चाहिए, उसे खत्म कर। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार अस्थि, त्रिकोणाकार या कहे कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है, वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडली। और बाकी की 2 शक्तियां, जो कि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह की, जो 2 तरह के सेल्स होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है। और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन, ऐसी 2 भावना। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं, तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट कर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो 3 नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है
उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है। और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है जिसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है। वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिसको हमने कार्यान्वित नहीं की, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो सीखने बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड से चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग हैं वो सारे आपके लेफ्ट साइड हैं। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग हैं कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक माने आलसी आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जीज आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है, और वो बेकार हो जाता है।
इस कुंडलिनी के नीचे में जो आप देख रहे हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का करता धरता है। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल कि अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक लिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई है वो इसी चक्र की वजह से। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो तब भी यह चक्र खराब हो जाता है और उस वक्त मनुष्य की मस्तिष्क में तक इसका असर आ सकता है और बहुत से रोग जिन्हें कि हम साइकोसोमैटिक कहते हैं उनमें से खास कर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, फिजिकल पे और मानसिक में भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो एक संस्था को तैयार करती है यही हमारा एक तरह की मन है और इस मन के अंदर हर तरह के संस्कार घट जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे एक बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिए, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं और जो धर्म के नाम पे बड़े उष्ट गुरु लोग हैं उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को और लूनासी कहते हैं पागलपन। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। अब आपसे एक माँ के प्यार की बात कहनी पड़ेगी। कि आप अपने को कोई भी किसी प्रकार का दोषी या पापी मत समझिए। ये सब लोग यही बताते कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे तो मैं क्या करूं, तो तुम काहे के लिए मेरे से पैसा ले रहे हो? जब पूर्व जन्म तुम्हारा अच्छा होता तो हम तुमको पार करा दें, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म खराब है इसलिए सब हम कुछ नहीं कर सकते और हमें पैसे दे दो तो शायद वो तुम्हारा पूर्व जन्म ठीक कर देंगे। लग गए लोग पैसे देने, उससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कोई दोष नहीं, मेरी नजर में मैं एक माँ हूं, माँ के लिए बच्चे में कोई दोष दिखाई और आप कोई भगवान तो है नहीं जो दोष न करे। तो आप भगवान होते तो ठीक, अब भगवान नहीं, इंसान, और इंसान गलती करता है और उसकी माफी करनी पड़े, क्योंकि ये जो परमात्मा की शक्ति है एक क्षमा का सागर, एक क्षमा का सागर, और इसके क्षमा की शक्ति के आगे आपकी कोई भी गलतियां टिक नहीं सकती, सब कट हो जाए। और दूसरे जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, अभी उसे क्यों अपने कंधे पे ले जा रहे हैं? जब ये चक्र है इस
इससे पकड़ जाए लेफ्ट। और ये चक्र जब पकड़ जाता है तो आपको अनजाना की बीमारी हो सकती है, आपको दूसरी बीमारियां अनेक हैं, लेकिन खासकर स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। तो काहे ऐसी बेकार की चीज यहाँ पाल रहे हैं, जो हो गई सो हो गई। आप कोई दोषी नहीं और आप कोई पापी नहीं। जो आपसे कहते कि आप पापी हैं वही स्वयं पापी है और वही दोषी। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आप में क्या दोष हो सकता है। कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आप अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ करिए, एक सार माफ। क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे हैं। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपके ये जो चक्र है आज्ञा के पीछे में, आप यूं तंग बिल्कुल, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया, माफ मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाए। सबको माफ कर, एक सार मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक सरदर्द, किसी को याद मत करिए, बस एक सार का ये माँ मैंने सबको माफ, बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो मौज से घूम रहे हैं और आप अपने को दुख दे रहे हैं, सबको आप माफ। फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त। किसी बात की पैर में जूते पहने हो तो उसे उतार थोड़ी देर। पहली मरतबा अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आधे आधे चले गए बाहर। हिंदुस्तानी ऐसे वो जानते और समझदार। अच्छा, अब दोनों हाथ मेरी ओर। Please put both your hands towards me. और जो लोग कुर्सी पे बैठे दोनों पैर अलग कर लें। अपना पंजाबी में राइट लेफ्ट को अलग अलग कहते हैं, हिंदी में अलग कहते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में कहूँ। अपना राइट हैंड मेरी ओर और सर झुका के लेफ्ट हैंड से तालू पर देखें कि कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see if there is cold or hot, please coming out of your fontanelle bone area with your left hand and the right hand towards me. Bend your head, please. देखिए, शक्का नहीं करने का, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के देखिए। अगर गर्म ठंडी हवा आ रही है इसका मतलब है आपने अपने को भी माफ नहीं किया होगा और हो सकता है दूसरों को माफ नहीं किया, तो वो करिए। ऐसा नहीं सोचना कि
ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हो ही सकता है, होता है और होएगा। आप लेफ्ट हैंड में योग, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। आप सर झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड, और राइट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see with your right hand if there's a hot or a cool breeze-like vibration coming out of your fontanelle bone area. If they are hot, please forgive yourself and others. अगर गर्म हवा आ रही तो आप दूसरों को भी क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें मन में। अब राइट हैंड में लो, फिर से एक बार आखिरी बार, और सर को झुका और झुका करके सर को, और फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा, चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ऐसे कहा। Now please watch with your left hand on top of your fontanelle bone area. There's a hot or a cold breeze coming out of your fontanelle bone area, and put your right hand towards me. हाथ चाहे जरा आगे पीछे घुमा के देखिए। आप दोनों हाथ आकाश की ओर और सर भी आकाश की ओर, और इन 3 प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार पूछे। पहला सवाल, माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा सवाल, माँ ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आप 3 बार पूछें। Please raise your hands towards the sky and put your head up and ask questions 3 times out of one of the questions I tell you. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the divine love? Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these questions 3 times. अब हाथ नीचे कर लीजिए। Please put down your hands. Now, आप जिस चीज के हाथ में अपनी उंगलियों में या सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। All those who are getting cool breeze in both the hands or on your fingertips out of fontanelle bone, please raise your hands. Please raise. अनंत आशीर्वाद है, सारे के सारे आप संत हो गए, बड़ा कमाल। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि सहयोग का कार्य आज अकेले घर में नहीं हो सकता, इसमें सामूहिक में आना जरूर, क्योंकि ये सामूहिक कार्य, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है, और सामूहिक में आने से ही आपकी वृद्धि होगी और कोई इसका तरीका नहीं। हो सकता है 1-2 आदमी अजीब सजीब आपको मिल जाए, क्योंकि सबके लिए दरवाजा खुला है, पर सब लोग ठीक हो जाते हैं।
सब लोग ठीक हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। तो इसलिए कृपया आप लोग सामूहिकता में आए और अपने आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर कर लें और इसके कमाल देखें।